गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर डीई मैथ और दो कोड है हमारे पास मैथ के, 212 कोड और 233 कोड। और ये दोनों कोड जो हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। जिनमें से जो हमारा 212 कोड है वो सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए होगा और आर्किटेक्चर के लिए होगा, और जो दूसरा कोड जो होगा मैथ 233 वो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए होगा। और अगर हम मैथ 212 की बात करें तो इसका चैप्टर नंबर 5 होगा, और अगर मैथ 233 की बात करें इसका चैप्टर नंबर 7 होगा। आप डेरिवेशन सीख चुके हैं, और डेरिवेशन का प्रोसेस जो होता है उसका मतलब क्या होता है? डेरिवेशन का मतलब होता है डिडक्शन। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो तो उसको हम डिडक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम डिक्रीजिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो डिक्रीजिंग का मतलब है डेरिवेशन, ठीक है। तो इसका जो पावर होता है, पावर नीचे लाते हैं और पावर में से काम करते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन का रूल है। डिक्रीजिंग का रूल है, जब भी बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यू में तब्दील करना हो तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन जब हम छोटी वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम डेरिवेशन के उल्ट काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब वाज़ेह है इस बात से कि एंटी डेरिवेशन जब भी हम करते हैं इसका मतलब हम वैल्यूज को बढ़ाते हैं, तो उसमें हम सम अप कर रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? कमी पैदा कर रहे होते हैं। उसमें डिक्रीज होने की बजाय वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, सम अप होती हैं। तो एंटी डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो हमारा इंटीग्रल का जो साइन होता है उसको हम कहते हैं सम। ये सम से बना है इंटीग्रेशन। तो हम वैल्यूज को बढ़ा रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है। और ऐसा अमल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? और उसकी एग्जांपल हमारे पास है, इट enables us to find the volume area, और इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंटीग्रेशन का वो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एंटी डेरिवेशन होती क्या है। अगर आप ये नोट करें कि ये d/dx into f of x ये हमारा डेरिवेशन का सिंबल है जब हम फंक्शन की डेरिवेशन करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन की डेरिवेशन को इंटीग्रल साइन लगा देते हैं, ये जो हमारा साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। और ये जो इंटीग्रेशन के साथ dx और इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम इंटीग्रेट कहते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। द फंक्शन व्हिच हैज टू बी इंटीग्रेटेड इज नोन एज इंटीग्रैंड। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। और ये जो dx है, x का मतलब है इट विल बी इंटीग्रेटेड बाय विद रिस्पेक्ट टू x। इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के नाम से हमें इंटीग्रेशन करनी है। ये जो हमारा जैसे हमारे पास डेरिवेशन ऑपरेटर होता है d/dx, ये हमारा डेरिवेशन का ऑपरेटर है। इसी तरह ये दोनों सिंबल मिलके इंटीग्रल साइन और एक
डेरिवेशन का ऑपरेटर लगाते हैं लहदा इसी तरह हम जो है इंटीग्रल फाइन भी लहदा ये ऑपरेटर भी हम लहदा लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा पावर रूल, और ये एक ही जैसे डेरिवेशन को सीखने के लिए सिर्फ पावर रूल पे ग्रिप होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन का सेम वही कंसेप्ट है, इसको सीखने के लिए इंटीग्रेशन को सीखने के लिए आपको पावर रूल पे ग्रिप होना जरूरी है। तो पावर रूल पे हमारे पास अगर नोट करें यहाँ बात, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपने हर वैल्यू को क्या करना है, न्यूमरेटर बनाना है, डिनोमिनेटर से उठाकर ऊपर लेकर जाना है, तो तब हमारा पावर रूल लगेगा, वरना पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। जब भी ओवर में बटे में कोई फंक्शन होगा तो उसको आपने फंक्शन बटे से ऊपर लेके जाना है, तो क्या होगा, जब पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पावर होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी होगी तो प्लस हो जाएगी जब हम ऊपर लेंगे। तो इसका पावर रूल क्या है, पावर रूल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि एंटी डेरिवेशन करनी है, तो एंटी डेरिवेशन में हम -1 करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं +1, और वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, प्लस सी 1 n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। -1 का मतलब ये है कि यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर में 0, जब ओवर में 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये कंडीशन साथ लिखी होती है कि n की वैल्यू जो है वो -1 आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो यहाँ लगाई जा सकती है। इसके बाद 1/x into dx जो है इसकी इंटीग्रेशन होगी log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगी प्लस c, और ये बात मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इस बात का जिक्र कि जैसे डेरिवेशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, इसलिए हम हर फंक्शन में इंटीग्रेशन के फंक्शन में 0 ऐड करते हैं, तो 0 की इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम हर आंसर के साथ c ऐड करते हैं, अगर c रिपीटेड होगा तो हम उसकी जगह c डैश या d कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह e पावर x, इस तरह इसके बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है 1/ax + b = 1/a into log of ax + b, और ये बात याद रखना है, जब भी x की पावर 1 हो तो हम उस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद e की पावर x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर x, और e की पावर ax की इंटीग्रेशन होगी 1/a into e की पावर x + c, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट हमारा 1 है तो क्या करना है, इसका पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेके इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इस तरह e की पावर ax जब भी आएगा उसको हम उसका कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, 1/a है e की पावर ax + c। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब डेरिवेशन लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह जब इंटीग्रेशन करते हैं उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर को हम देखते हैं, पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन डेरिवेशन में पावर का डेरिवेशन फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह कांस्टेंट की पावर होगी तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो 1/log a into a की पावर x, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो log a मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगा। ये हमारे 9 फार्मूले, अगर ये आपको 9 फार्मूले आ जाते हैं तो इसका मतलब आपकी बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स आपको याद हो गए, और उसके बाद इनको अप्लाई करना जो है काम रह जाएगा, वो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको मेथड्स या फार्मूले आने, अगर मेथड्स और फार्मूले आ जाते हैं तो समझिए आपको जो एक्सरसाइज करनी है कम से कम 80 से 90% का कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। उसके बाद होती है एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, तो जब प्रैक्टिस हो जाए तो इंसान। अब हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 212 कोड की एक्सरसाइज है 5.1 और 233 कोड की एक्सरसाइज है 7.1। तो इसका हमारा पहला सवाल है स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x का मतलब हमारे फार्मूले की शक्ल है, वहां पे फार्मूले में क्या लिखा हुआ है x की पावर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली हम पावर में, पावर जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2, उसमें 1 ऐड करना है और उसी से हमने
डिवाइड कर देना है प्लस कांस्टेंट करेंगे और ये 1 प्लस हाफ जो है डेढ़ होता है और यानी इसकी पावर बन जाएगी 3/2 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस सी और ये ओवर के नीचे जो ओवर होता है वो उल्टे जाते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 into x की पावर 3/2 प्लस सी। और इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। हम इसके बाद करेंगे दूसरा सवाल और दूसरा सवाल इस तरह होगा। दूसरा सवाल हम करेंगे, इसका दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल साइन x की पावर -7 into dx। और ये बात याद रखनी है, पावर रूल याद हो गया तो समझे आपकी बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। और इसी तरह अक्सर मैं बात करता हूँ जिसको डेरिवेशन में पावर रूल याद हो जाए उसको 80 to 90% डेरिवेशन आ सकती है। इसी तरह जिसने इंटीग्रेशन का पावर रूल याद कर लिया तो इसका मतलब है उसको 70, 80, 90% जो है वो बात जो 10 से 50, 20% जो इंटीग्रेशन होती है मजीद जो फार्मूले होते हैं उनको आप याद करके इंटीग्रेशन पे आप फुल ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर -7 है तो क्या करना है आपने पावर में 1 ऐड करना है और उसी नंबर से आपने जो पावर बनेगी डिवाइड कर देना है प्लस कांस्टेंट करेंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा x की पावर -6 over -6 तो -1/6 को हम लैला कर लेंगे और x की पावर -6 प्लस c लिखेंगे और यहाँ पे भी आपने c लाजमी लिखना है, कांस्टेंट को आपने छोड़ना नहीं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चलते हैं एक्सरसाइज के बाकी सवालों की तरफ। ये जो पिछला काम है इसको हटा देते हैं। अगला सवाल तीसरा सवाल उसको करेंगे। तीसरा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसको आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल साइन x की पावर -3/4 into dx, इसको आपने खुद करना है। क्या करना है, इसकी पावर में 1 ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड करना है और ये आपके लिए मैं असाइनमेंट के तौर पर छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट x into x पावर 5 प्लस 1/x into dx। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन क्यों करनी है, क्योंकि आपने क्या करना है, पावर रूल की शक्ल बनानी है और पावर रूल की शक्ल में क्या है, x की पावर n और यहाँ पे पावर रूल की शक्ल में ये दो वैल्यूज जो है, दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। पहले स्क्वायर रूट x पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट x से 1/x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हम इस पर पावर रूल लगाएंगे ताकि हमारे पास सिंगल वैल्यूज बन जाए और जब हमारे पास सिंगल वैल्यू बन चुकी होगी तो उसमें हम पावर रूल लगा देंगे। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, ये आपने याद रखना है। ये पावर रूल के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है और हर फंक्शन के नीचे 1 होना जरूरी है ताकि हम इस पे आसानी के साथ पावर रूल लगा सकें। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब बेस सेम हो तो दोनों की पावर्स क्या आ जाती हैं, प्लस हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, x पावर 5 प्लस 1/2 प्लस इसके ऊपर आ जाना है स्क्वायर रूट x/x। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाद उसको सिंपलीफाई। तो इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर और ये 1 के साथ स्क्वायर रूट x जमा हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है, नीचे पावर 1 है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और इसका एलसीएम हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 5 to 10 प्लस 1 11/2 आ जाएगा प्लस नीचे पावर 1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो हाफ -1 जो होगा -1/2 होता है। इसके बाद आपने इंटीग्रेशन के साइन लैला करने हैं, लैला इंटीग्रल साइन मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 1/11/2 into dx प्लस इंटीग्रल साइन x की पावर -1/2 into dx। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल पावर रूल लेना है, x की पावर 11/2 प्लस 1 ओवर 11/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c करेंगे और इस तरह हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सेम वही है 11/2 प्लस 1
ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा 13/2 x की पावर 13/2 ओवर 13/2 प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 किसके बराबर होता है प्लस हाफ के बराबर। और इस तरह क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 और ओवर में 1/2 प्लस c और इसको डाल देंगे ओवर नीचे ओवर होता है उल्टी जाती वैल्यू 13/2 और ये आ जाएगा 2 into स्क्वायर रूट x इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफरेंट क्वेश्चन और ये आ जाएगा इसकी वैल्यू है ax की पावर 1 है प्लस bx की पावर -3 प्लस cx की पावर -7 ओवर x की पावर -2 into dx। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है इन दोनों को हम लैब डिवाइड करते हैं, सब पे डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका ये क्योंकि ये नेगेटिव पावर है ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस पावर होगी और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात याद रखनी है, आपने याद रखना है जब भी x की पावर -1 बनेगी उसको आपने 1/x बनाना है ताकि हम उसको log x में तब्दील करें। और ये बात आप सीख चुके हैं कि जब भी x की पावर -1 बनेगी उसको आपने क्या रखना है पावर को नीचे ला के 1/x बनाना ताकि जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो log x। अगर डायरेक्ट उसके पावर को लगा देंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 0 आ जाएगी और नीचे -1 प्लस 1 ओवर 0 आ जाएगा और 1/0 बन जाएगा जिसकी वजह से इंफिनिटी होता है। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे हम इस बात को और इसको क्या करेंगे हम लैब डिवाइड कर देते हैं। लैब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस bx की पावर -3 ओवर -2 प्लस cx की पावर -7 ओवर x की पावर -2। ये भी आसान मेथड है हम लैब डिवाइड करते हैं। एलसीएम लेके ये सिंगल वैल्यू बनेगी लैब करेंगे तो लैब फ्रैक्शन बनेगी। अब नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जानी है प्लस हो जानी है तो ये क्या आ जाएगा a into x की पावर 3 आ जाएगी प्लस अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे नजर आ रहा है -2 ऊपर जाके +2 बनना है और x की पावर -1 आ जाएगी। इसलिए क्या करेंगे -3 को उठा के नीचे ले आते हैं ताकि नीचे पावर जो है आपकी पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। और इस तरह ये बन जाएगा x की पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये -5 into dx, ठीक है। और इसको हम ज्यादा इंटीग्रल साइन लगा देते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाता है x की पावर 3 into dx प्लस b into आ जाएगा 1/x into dx प्लस c into x की पावर -5 into dx। और इस तरह ये हमारा डायरेक्ट इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा x पावर 4/4 और ये आ जाएगा x 4/4 प्लस b into क्या आ जाएगा 1/x की इंटीग्रेशन आपने फार्मूला याद करना है। 1/x इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रेशन है वो बनेगी log x प्लस c into क्या आ जाएगा इधर आपने करना है x की पावर -5 प्लस 1 x की पावर -5 प्लस 1 में हम सेम पावर उठा के नीचे क्योंकि यहाँ पे c रिपीट हो गया इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे c डैश जो है कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। तो इस तरह ये फाइनल इसको सिंपलीफाई करते